Good morning, all of you. Today discuss in the volume and surface area of cone. हमें कोन का शेप बनाए। ये शेप आप देखे हैं। आप बर्थडे कैप यूज किए होंगे बर्थडे में, तो जो बर्थडे का कैप है एक्चुअली में कोन का शेप है। क्या है? कोन का शेप है, जिसमें ये आपका हाइट हुआ, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। हाँ, हेलो। हम कोण बनाए, इस कोण से 3 चीज फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम पहला, सेकेंड कर्व सरफेस एरिया, और थर्ड टोटल सरफेस एरिया। थर्ड में हम टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोण। एक सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, जो आप पढ़ चुके हो। एक सिलेंडर से हम 3 कोण इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोण का होगा, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका रेडियस हुआ, आर ये हाइट हुआ, और इसको एल जो कहते हैं स्लैंट हाइट, जो हाइपोटेनस का सेंस होता है। अगर एल फाइंड करना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम पाई आर एल लिखते हैं। पाई आपको मालूम है 22/7, और इस रेडियस को कहेंगे आर एल और स्लैंट हाइट। एल फाइंड करने के लिए एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फर्स्ट हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन, सेकंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और थर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यानी आप टोटल सरफेस एरिया क्या लोगे? कर्व पार्ट लोगे और एरिया ऑफ द बेस लोगे। एरिया ऑफ द बेस में क्या है? एरिया ऑफ द बेस में एक्चुअल में ये तो सॉलिड फिगर है ना। ये एरिया ऑफ द बेस में क्या है? सर्किल है। इसका सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल ये हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी हम ये कोन का पढ़े, एक और देख लो स्फीयर में। नाम लिखिए कोन। आते हैं स्फीयर। ये हम क्या इसका फिगर बनाए? ये जो आप फिगर एक बनाए हैं, ये फिगर क्या है? बोलो। सर्कल है। आप बताओ तो। अब इसको इसको क्या कर सकते हो? इस फिगर को आप क्या कहोगे? सर्कल कहोगे?
हेमियोस्फीयर क्यों? वो हम बॉल का शेप दे दिए, क्रिकेट बॉल बना दिए, स्फीयर कहेंगे। अब हम यहाँ पर स्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? हम ये क्या पढ़ रहे हैं? स्फीयर जो सॉलिड है, बॉल का शेप है। क्रिकेट बॉल जो देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, एक्चुअली में बॉल का शेप है ना? तो इसमें भी मिडिल में एक एक्सिस होगा, है ना? तो इसका भी हम दो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ कोन का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपका एक ही रेडियस होता है, और कोई पोर्शन में इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, सेंटर से, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया रहे या कर्व सरफेस एरिया रहे, एक ही सरफेस एरिया का स्फीयर हो सकता है, टोटल हो या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो, ओनली वन हो, है ना? क्योंकि कर्व पोर्शन रहता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा स्फीयर, इसको आप क्या कह सकते हो? इसको हम क्या कर सकते हैं? इस डायग्राम को हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। जैसे आप ऑरेंज लीजिए, ऑरेंज का दो पार्ट कर दो, है ना? तो वही हेमिस्फीयर हुआ, यानी इस स्फीयर को हम दो पार्ट कर दिए, है ना? तो ये कहलाया हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में आएंगे, जैसे स्फीयर में आप दो ही चीज पढ़े, आप स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लेकिन हेमिस्फीयर में आप तीन पार्ट पढ़ोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व में दिस पार्ट, टोटल में दिस पार्ट, और एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या एरिया है? सर्किल का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस होगा। वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का है 4/3, अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। जब लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ द बेस, बेस में एरिया पाई आर स्क्वायर की सर्किल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आज आप फॉर्मूला पढ़े 3 और 2 पाई और 3 8 आज बताए, कल 3 बताए थे सिंडिकल का, तो 8 और 3 कितना हुआ? 11
और ये एलेबल फॉर्मूला बताए मेंसुरेशन में, और प्लस क्यूब और क्यूबाइड का बताए थे 4, 4 और 8, यानी 19 फॉर्मूला टोटल हम मेंसुरेशन का लिखाए हैं। एक दिन जिस दिन को इसका हम ओरल टेस्ट ले लेते हैं, तब फॉर्मूला पूछेंगे 19। हर एक स्टूडेंट से 2-2 फॉर्मूला पूछेंगे मेंसुरेशन का, जितना हम लिखाए। हो जाएगा? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेंटीमीटर। कोन बना दिए, इस कोन का हाइट यानी h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर and diameter of the base is 14 centimeter. Diameter of the base, I mean D is equal to 14 centimeter, R is equal to 7 centimeter. दो से डिवाइड करते हैं, R is equal to 7 centimeter और height is equal to 24 centimeter. Next, find slant height, volume, area of curved surface and total surface area of cone. आपको इसके फाइंड करना है। 1 में slant height जो L से डिनोट किया हुआ रहता है, ये पार्ट को slant height। सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड कर्व सरफेस एरिया और फोर्थ टोटल सरफेस एरिया। चारों आपको फाइंड इसी फॉर्मूला से हम करेंगे, जिसका हाइट और रेडियस डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर को हाफ कर दिए तो रेडियस फाइंड हुआ। तो सबसे पहले हम एल फाइंड करते हैं। एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच। जैसे राइट एंगल के लिए, इसीलिए इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। जिसका एल फाइंड करना है। हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर and radius is 7. तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। दोनों को ऐड कर दिए तो 6 प्लस 9 5 15 1 8 4 12 और 6 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एल हम फाइंड करने से ले हाइट यानी एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक आंसर मेरा आ गया एल 25। सेकंड फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला बताया अभी? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? एनीबॉडी? कोई बताओ। हेलो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ हेलो,
ये आवाज कहां से आ रही है? हम घर पर नहीं हैं, स्कूल में हैं। जी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर आवाज। अच्छा, तो एक बार हम म्यूट करके देख लेते हैं। बोलो, अब हुआ ठीक? तो हम हमें पूछे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7 और रेडियस is 7 centimeter. So r का स्क्वायर यानी 7 into 7 and height is 24. जो वॉल्यूम फाइंड किए हैं इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है। 7 7 कैंसिल, 3 से 24 8 टाइम यानी आपका 22 into 7 into 8 3 4 आणि 1 2 3 2 आणि 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। आणि सेकंड हम फाइंड कर रहे हैं। थर्ड में है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस इज आल्सो 7 and एल हम फाइंड कर चुके हैं। एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एरिया है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 और 7 कैंसिल कर दिए, बच गया 22 into 25। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 में आपको फाइंड करना है, थर्ड हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 into 22/7, रेडियस r into r। r क्या है? r is 7 और 7 into 7, 1 7 कैंसिल। अब इस तीनों को प्रोडक्ट कर दो। 154 into 3
460 नहीं, टोटल सरफेस एरिया में हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे पाई आर एम प्लस पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस। कर्व हम निकाले हुए हैं कितना 550 और यहाँ 22/7 7 into 7 यानी आपका एरिया ऑफ द बेस 154 100 it is the total 4 5 5 10 1 704 centimeter square. Total surface area is 704 centimeter square.